My dear students, we are studying human health and the diseases. करेक्ट. अभी तक हमने देखा है कि इम्यून सिस्टम कैसी है, इम्यून सिस्टम के लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से है. ओके, आल्सो वी स्टडीड द एक्टिव एंड द पैसिव इम्यूनिटी, एलर्जीज. ओके, ऐसे इस चैप्टर के पहले के सारे टॉपिक हमने देख लिए हैं. दैट व्हाट आर द कॉमन डिसीजेस depending upon the pathogen, how many types of the diseases. वायरल डिसीजेस अलग होते हैं, बैक्टीरियल डिसीज अलग होते हैं. करेक्ट है. तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन फॉर योर लाइफ, that you should aware about all the diseases that we will study in the upcoming session. ओके, सो हम इस पार्ट में बात करने वाले हैं HIV एड्स. एड्स, दैट मीन्स इट स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ओके, जिन लोगों में इम्यूनिटी पावर कम होती है, इम्यून सिस्टम डिक्रीज लेवल पे है जिन लोगों में, और अगर वो कुछ ऐसे एजेंट्स को और ऐसे कॉजेस को एक्सपोज हो गए which are responsible for the HIV AIDS, the time that person can be survived from such type of diseases. आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी, मतलब इसका मतलब है देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम that acquired during the lifetime of an individual, that indicating that it is not the congenital disease. करेक्ट. सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ओके, सिंड्रोम एंड द डिसीज, ये दोनों वर्ड में बहुत सारा डिफरेंस है. सिंड्रोम का मतलब ये होता है, दैट मीन्स इट इज द ग्रुप ऑफ द सिम्टम्स. Okay, so that syndrome is the different one and the disease is the different one. तो अभी हम अगर इस पार्ट में एड्स के बारे में बात करने वाले हैं, देन यू शुड नो ये कहाँ पे फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हो गया और फर्स्ट टाइम कहाँ इस टाइप का पेशेंट कहाँ पे मिला. ओके, दैट यू शुड नो. So the AIDS was first reported in the 1981, and in the last 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million persons. ओके, जैसे अभी कोरोना सारे वर्ल्ड में फैला हुआ है, वैसे ही एड्स भी एक रेट्रोवायरस है. कोरोना तो रेट्रोवायरस है ही. ओके, बट हम यहाँ पे एड्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये एड्स फर्स्ट टाइम 1981 को फर्स्ट टाइम इसका पेशेंट मिला, और अभी दिस HIV वायरस इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, एक्चुअली दिस HIV AIDS or the AIDS that is caused by a HIV virus, and HIV virus का मतलब है human immunodeficiency virus. Okay, these are the group of or the member of the group that is the retroviruses. अभी ये रेट्रोवायरस क्या है? रेट्रोवायरस एक वायरस का ऐसा ग्रुप है जहां पे एनवेलप होता है आरएनए जीनोम का. Okay, protein code होता है. You know the simple structure of the virus, that the virus that contain RNA or the DNA. करेक्ट. और रेट्रोवायरसेस में क्या होता है? आरएनए जीनोम प्रेजेंट होता है विद द प्रोटीन कोड. Okay, this is about the just introduction part of the AIDS.
I'm repeating this again because the main question used in the NEET and MSTCET, that what is the full form of the AIDS? What is the full form? Then it is the acquired immunodeficiency syndrome. Then what is the full form of the HIV? Human immunodeficiency virus. 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए आपके. उसके बाद है एड्स फर्स्ट टाइम कहाँ रिपोर्ट हो गया? सो it is in the year of the 1981. करेक्ट. अभी आपको नॉर्मली क्या होता है, अभी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है तो सबको एक थोड़ी फार आइडिया होती है अवेयरनेस के वजह से दैट व्हाट इज द एड्स एंड व्हाट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. बट हियर व्हाट हैपन, देयर इज आल्सो नेसेसरी टू लर्न अबाउट हाउ देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ दैट एड्स, what are the causes of AIDS, what should be we take prevention to avoid this such type of the diseases that you should learn. That's why this topic is in your syllabus. ओके हम 12th में जितने सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है स्टूडेंट्स, उन सब टॉपिक का आपको डेली रूटीन में भी इम्पोर्टेंस उतना ही है. Correct. So we will study now about the transmission of the HIV infection. कि कहाँ कौन से वेज है ट्रांसमिशन के. अभी सब जगह कोरोना के बारे में आप सुन रहे होंगे. आपको अच्छी तरह से अभी लर्न हो गया है दैट कि कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है कोरोना पे, कैसे हम कोरोना से जा सकते हैं. Okay, like that you should know that what is the transmission of the HIV infection, that is generally occurs by, first is the sexual contact with the infected person. Okay, if some person is already suffering from the HIV AIDS and अगर उसके साथ sexually contact हो गया with the infected person, that time that HIV virus can come in the healthy person and such type of first transmission that sexually contact with the infected person. Second जो है by the transfusion of the contaminated blood and the blood products. Okay, अगर किसी में blood की कमतरता है, okay, you know that how blood is important for our life. ओके अगर ब्लड कम हो गया इसका मतलब ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया. ओके ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो यू नो दैट व्हाट विल हैपन. तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होगा. बट अगर जिस पर्सन का आप ब्लड ले रहे हैं उसका अच्छे से चेकअप नहीं किया होगा और अगर उसे ये इन्फेक्शन है तो उसके ब्लड में से आपके ब्लड में वो HIV वायरस एंटर करेगा and that time or some blood products and that time you also can suffer from the HIV. Okay, this is the second transmission of the HIV AIDS. The third transmission is by sharing the infected needles as in the case of the intravenously drug abusers. ओके अभी ये तो टॉपिक आपको नेक्स्ट सेशन में सीखने को मिलेगा ही कि ड्रग अब्यूजर्स क्या होते हैं. बट अगर आप हॉस्पिटल में हो और एडमिट हो और आपको कुछ इंजेक्शन नीडल्स ये सारे इन्फेक्टेड अगर आपके लिए यूज किए, दैट मीन्स एक को पहले से इंजेक्शन दे दिया है, उसी इंजेक्शन के इसे दूसरे को इंजेक्शन लगाया. Okay, that time there is a infection can occur with such type of the ways. And last one is the from infected mother to her child through the placenta. Okay, आपने फर्स्ट यूनिट में रिप्रोडक्शन में देखा है कि कैसे प्लासेंटा इम्पॉर्टेंट है मदर और फीटस के लिए, क्योंकि प्लासेंटा इज ओनली द way where the nutrition and other oxygen
all is provided by the fetus, by the mother to the fetus. Okay, और अगर that mother is already suffering from the HIV infection, that time what happened, that HIV virus can transfer to the fetus by the placenta, and the child can also suffer from the HIV infection. Okay, so these all are the transmission of the HIV infection. So the people who are at high risk of getting this infection, that includes the individuals who have the multiple sexual partners. Okay, अभी high risk पे कौन से है, किन लोगों को ये HIV infection हो सकता है? So the first, the individual who have the multiple sexual partners, then drug addicts who take the drug intravenously, the individuals who require the repeated blood transfusions, and the children born to an HIV infected mother. ये सारे लोग जो है वो हाई रिस्क पे होते हैं फॉर द HIV infection. Correct? So I will ask you one question. Okay, what is that question? So do you know, students, when do people need the repeated blood transfusion? Okay, क्यों लोगों को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है? Okay, आपको एक वर्क करना है. You have to find all the reasons, or you have to enlist all the conditions which is for the continuous or the repeated blood transfusion. Okay, so students, it is important to note that the HIV or the AIDS is not spread by a touch or the physical contact. Okay, हमारे सोसाइटी में अगर कोई पेशेंट इस डिसीज से सफर कर रहा है, सिंड्रोम से सफर कर रहा है, तो उसे अलग सी ट्रीटमेंट दी जाती है कि नहीं नहीं मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, उसके पास गया तो मुझे भी HIV हो जाएगा, मुझे भी एड्स हो जाएगा. ओके, ये कुछ कोरोना वायरस नहीं है जो आपको आप उसके कांटेक्ट में जाएंगे तो वो if he or she will sneeze or cough when talk, उसके वाटर ड्रॉपलेट से और कुछ अनदर वे से वो आपके पास नहीं आ सकता, बिकॉज इट नॉट स्प्रेड बाय एनी टच और द फिजिकल कॉन्टैक्ट, इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स. ओके, ये बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट अगर आ गया तो ये स्प्रेड हो सकता है. मार्क इट एज इंपॉर्टेंट एंड मार्क माय वर्ड्स. Okay, so hence for the physical and the physiological well-being, that the HIV infected persons are not isolated from the family and the society, and there is always a time lag between the infection and the appearance of the AIDS symptoms. Okay, ऐसा नहीं होता कि अगर कुछ सपोज ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, इन्फेक्टेड है उसका ब्लड, और आपके शरीर में अभी HIV आ गया है और सडनली आपको वो इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखने लगे. दैट इज नॉट हैपन. दिस पीरियड मे वैरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स ऑफ मेनी ईयर्स. ओके, वो HIV वायरस आपके शरीर में आने के बाद एटलीस्ट 5 to 10 years लगते हैं आपको ये सिम्टम्स दिखने के लिए. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक वायरस है. What happened actually, this you can see here, this is a replication of the retrovirus. हम रेट्रोवायरस का मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे स्टडी करने वाली है, क्योंकि HIV AIDS is the retrovirus. तो अभी आप देख सकते हैं, सपोज दिस इज द रेट्रोवायरस दैट कंटेन वायरल प्रोटीन कोड एंड इनसाइड देयर इज अ वायरल RNA कोड. करेक्ट. उसके बाद क्या हो जाएगा, ये है एनिमल सेल.
Why there is an animal cell only? Anyone can tell me? Because वायरस को मल्टीप्लाई होने के लिए लिविंग होस्ट चाहिए. नॉन लिविंग थिंग्स पे वायरसेस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकते. So that's why here is the example of the animal cell. Now you know that in the animal cell nucleus is there, DNA is there, chromosome is there, and इस रेट्रोवायरस में है RNA. अभी क्या हो जाएगा? When that retrovirus bind to the animal cell or infect to the animal cell, that retrovirus release the RNA into the cell. बट अभी क्या हो गया है? एनिमल सेल में तो डीएनए प्रेजेंट है, वायरस में तो आरएनए प्रेजेंट है, तो मैम कैसे हो जाएगा उनका मल्टीप्लिकेशन? ऐसा क्वेश्चन आपको आ गया होगा. सो दैट डीएनए कन्वर्ट इनटू आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. उनका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा or that will convert into the DNA, and that RNA get converted into the DNA, and that DNA now able to incorporate into the host genome. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि after conversion from the RNA to DNA, that DNA enters in the host genome. और उसके बाद क्या हो जाएगा? द न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल. अब ये नया हो गया. अब ये एनिमल सेल इट इज नॉट हेल्दी वन, ये इन्फेक्टेड हो गई है. और अगर एक आरएनए रेडी हो गया तो उससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद द न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट द अदर सेल. लाइक जैसे इस वायरस ने इन्फेक्ट किया इस एनिमल सेल को, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये बाकी के सारे वायरस हेल्दी एनिमल सेल को इन्फेक्ट करेंगे. Okay, there is one important note here that infected cell can survive while the viruses are being replicated and released. That time only that infected cell can survive. Okay, so this is the multiplication of the retrovirus. Here, what happened actually? The viral DNA gets when incorporated in the host cell, you can see here. So, due to the decrease in the number of the helper T lymphocytes. Okay, you know that now what is the T lymphocyte and what is the B lymphocytes. Actually, ये सब process हो जाएगी. So, during this period, the person suffers from the fever, डायरिया एंड द वेट लॉस. ये सारे सिम्टम्स उस पर्सन में दिखने लगेंगे. एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन that could have been otherwise overcome as those due to the bacteria, especially the mycobacterium. Okay, some viruses are there, some fungus are there, and even some parasites that can be infected to this period to the person, and the patient becomes so immunodeficient that he or she is unable to protect himself or the against such type of infection. So अभी हम ये पढ़ेंगे कि अगर इन सारे वायरसेस का इन्फेक्शन आपको हो गया है तो आप डिटेक्ट कैसे करेंगे. हाउ यू विल डिटेक्ट दैट कि मुझे HIV इन्फेक्शन है और किसी और को HIV इन्फेक्शन है. So that time a widely used diagnostic test is for the AIDS is the ELISA. ELISA एक ऐसी टेस्ट है जो ये
रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज करती है, जिसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। करेक्ट। अगर हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, सो ट्रीटमेंट ऑफ द एड्स with the antiretroviral drugs are given to the patient, but they are the partially effective firstly, and they can only prolong the lifetime of the patient but cannot prevent the death which is fixed. Okay, अगर किसी पर्सन को HIV एड्स हो गया तो अभी हम with the help of the drugs we can prolong the life of that patient but we cannot prevent the death of that patient. Okay, so this is the treatment and the diagnosis. उसके बाद जो आता है बहुत important point, can we that how can we prevent from the HIV infection. So अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा दैट ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस कैसे होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एड्स हैज नो क्योर. सो दैट्स व्हाई because of there is no cure from the AIDS, that means only the prevention is the best option. So that HIV infection more often spreads due to the conscious behavior patterns and is not something that happens like the pneumonia and the typhoid. इनके जैसा ये नहीं होता. So that's why of course the infection in the blood transfusion patients or the newborn from where the mother is already infected, that may takes place due to the poor monitoring. ओके, पोर मॉनिटरिंग अगर होती है तो वहां पे चांसेस होते हैं कि ये इन्फेक्शन होने के. द ओनली एक्सक्यूज मे बी द इग्नोरेंस एंड इट हैज हैपेंड, इट हैज बीन राइटली सेड दैट डोंट डाई ऑफ द इग्नोरेंस. अगर हमारे कंट्री में हमने देखा जाए तो there is a NACO organization is there, that means the National AIDS Control Organization, and other some non-governmental organization which we call the NGOs. ये क्या करते हैं, ये लोगों को एजुकेट करते हैं about the AIDS. So World Health Organization has started a number of the programs to prevent the spreading of the HIV infection. तो क्या उन्होंने प्रोग्राम में वो क्या पढ़ाते हैं? Making blood safe from HIV. Okay, ब्लड बैंक में जो कुछ ब्लड दिया जाता है that should be filtered first. Ensuring the use of only disposable needles and the syringe in the public and the private hospitals and the clinics. Then the free distribution of the some contraceptives, controlling the drug abuse, avoiding or the advocating safe sex and promoting the regular checkup of for HIV in the susceptible populations. These are some steps taken. That means infection with HIV or having HIV AIDS is something that should not be hidden, since the infection may spread to many more people. So that's why HIV AIDS infected people need help and the sympathy instead of being shunned by society. And unless society recognizes it as a problem to be dealt with in a collective manner, the chances of the wider spread of the diseases increased manyfold.
Okay, so this is the topic of the AIDS from your human health and the diseases chapter. Okay, so अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना भी ना भूले. थैंक यू सो मच.